मैं बात कर रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से आज तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या उसके कुछ फार्मूले और रिलेटेड एक्सरसाइज की थी। तो आज हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी डेली लाइफ में ये ट्रिग्नोमेट्री हमारी कहां पर हेल्प करते हैं उस पर आ जाएंगे। इसके लिए इसमें मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस असल में जो पिछले साल तक मैथमेटिक्स था, मैं 2019 की बात कर रहा हूं, वहां पर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस उसी चैप्टर की एक एक्सरसाइज थी, ट्रिग्नोमेट्री की एक एक्सरसाइज थी। लेकिन इस साल जो मैथमेटिक्स चेंज हुआ है उसमें इन्होंने इसको एक सेपरेट चैप्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया है। तो इस चैप्टर का नाम इन्होंने रखा है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ये एप्लीकेशंस का जहां तक ताल्लुक है, क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं इसकी, ये रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री हमें किसी चीज की ऊंचाई या किसी एक चीज की दूसरी चीज से दूरी मालूम करने में हेल्प करती है। अब किस तरह हेल्प करती है वो हमें इसी पर, जब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हमें पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन इसमें यही था कि एक पोल है, इस पोल के टॉप पर एक रस्सी लगी हुई है, बंधी हुई है, जबकि दूसरा सिरा इस रस्सी का यहां जमीन पर बंधा हुआ है। तो इस रस्सी पर एक सर्कस आर्टिस्ट चढ़ता है। तो इसने बोला है कि ये रस्सी की लंबाई जो है ये 20 मीटर है। आप बताओ इस पोल की हाइट क्या है। और दूसरी इंफॉर्मेशन इसने साथ में ये भी दी है कि ये रस्सी जो है ये जमीन के साथ इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इस इंफॉर्मेशन को अगर हम बोर्ड पर उतारेंगे तो क्या दिखता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का रूप धारती है और इसमें ये ए बी जो हाइट ऑफ पोल था, वर्टिकल पोल की ऊंचाई जो थी, वो इस ट्रायंगल में दिए हुए एंगल का अपोजिट साइड बनता है। और ये रस्सी जो है ये कौन सा रूप इख्तियार करती है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बनता है। अब इसने बोला है कि हाइट ऑफ पोल मालूम करो। तो यहां पर हमें क्या मालूम करना है ट्रायंगल के हिसाब से, द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन इसको समराइज करेंगे। हम लिखेंगे लेट ए बी इज द हाइट ऑफ पोल, इज द हाइट ऑफ पोल। AC is the length of a rope अब हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसी AB को यानी हाइट ऑफ द पोल को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि ये कितना ऊंचा हो सकता है। इस ट्रायंगल में अगर आप लोग देखेंगे ये साइड हमें निकालना है, यानी दिस साइड विच इज अपोजिट टू दिस गिवन एंगल वी हैव टू फाइंड इट्स लेंथ, एंड दिस साइड विच इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द गिवन राइट एंगुलर ट्रायंगल इट हैज बीन गिवन, इट्स लेंथ इज गिवन। तो हम एक ऐसा रेशो ले लेंगे, यानी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इस्तेमाल इसमें करेंगे विच इंक्लूड्स द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल एंड द हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप लोगों को पिछले लेसन में आपको याद होगा तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक द साइन रेशो ऑफ दिस एंगल, क्योंकि साइन रेशो ही एक वो एंगल है, वो साइन ही वो रेशो है जो इन दोनों को यानी अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज को इंक्लूड करता है।
तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में ये इन ट्रायंगल ABC साइन ऑफ, यहां पर एंगल जो है वो 30 है, 30 डिग्री इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू दिस एंगल दैट इज AB divided by hypotenuse is AC. Sine of 30, you know, you already learned that its value is 1/2, यानी sin of 30 जो है वो 1/2 के बराबर होता है। और AB तो हमें यहां मालूम करना है, डिवाइडेड बाय 20 मीटर्स। थोड़ा सा यहां बोर्ड पर कम जगह है, हम ये स्पेस थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में वी विल गेट 20 मीटर्स इंटू 1 होता है 20 मीटर्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू AB। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन पर हमें पता लगेगा AB इज इक्वल टू 2 times 10 मीटर्स। तो हम ये कह सकते हैं therefore height of the pole is 10 meters. Height of pole is 10 meters. Okay? तो ये है आज का लेसन। इंशाल्लाह कल इसका दूसरा लेसन होगा। अब जहां तक अगर हम दूसरा सवाल भी क्वेश्चन भी इस वक्त करते तो उससे क्या होता है वो फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है। थैंक यू।